Good morning, my dear class 9 student. We are reading chapter number 1 of Geography, Indian Size and Location. Now, our topic India and the World, page number 2. The Indian landmass has a central location between the East and Western Asia. भारत का जो हिस्सा है, भारत का जो नक्शा है, इसमें जो लैंडमास का नक्शा है, ज़मीन का हिस्सा पूरब और पश्चिम एशिया के तौर पे बांटा हुआ है. इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. भारत एशिया महादेश के साउथ मतलब दक्षिण की दिशा पे है. द ट्रांस इंडियन ओशन रूट, भारत महासागर के रास्ता विच कनेक्टेड द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, जो कि भारत महासागर के रास्ते से हम लोग सब जानते हैं, भारत महासागर का रास्ता पकड़ के यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे भारत में पोर्तुगीज लोग आए थे. तो वही इंडियन ओशंस का रास्ता पश्चिम में यूरोप में के साथ जुड़ा हुआ है एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, और पूरब में एशिया के साथ जुड़ा हुआ है. प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इन इंडिया. नोट दैट द डिकन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. भारत महासागर की यही कारण स्थिति के वजह से भारत विश्व के हर एक कोने के साथ लगभग जुड़ा हुआ है, संपर्क साधन किया है, जैसे पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप से लेकर ईस्ट एशिया और ईस्टर्न कोस्ट तक पूरब में भारत का नक्शा जा रहा है. नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन. भारत में भारत महासागर के जैसा जो भारत महासागर जैसे कोस्ट लाइन विश्व में वर्ल्ड में और कहीं पर नहीं मिलता है. एज इंडिया हैज़ इंडीड इट इज़ इंडियाज एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन. भारत में भारत महासागर का अवस्थान सबसे बड़ा अहमियत देता है. वी जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट. इसी वजह से भारत का नाम भारत और भारत के अंदर ये सागर है, महासागर विस्तृत हुआ है, तो इसका नाम भारत महासागर बोल के माना जाता है, इंडियन ओशन. नेक्स्ट पेज नंबर 4. India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contracts. भारत का जो कॉन्टैक्ट है विश्व दरबार के साथ, वो सिर्फ उस रिलेशन जो बना है सिर्फ लैंड रूट से ही नहीं, बहुत सारे रीति रिवाजों से भी, बहुत सारे ऐतिहासिक कारण से भी भारत के साथ विश्व दरबार के हर एक स्टेट का, हर एक कंट्रीज़ का संपर्क साधन हुआ है. द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइड पैसेजेस टू एंशियंट ट्रैवलर. बहुत सारे भारत की ऐसे चीज़ है, भारत का जो हमारे नॉर्थ में जो हिमालय का अवस्थान, ये सारी चीज़ एंशियंट ट्रैवल, बहुत सारे बाहर के लोग ट्रैवलिंग करने आते हैं, देखने आते हैं. वाइल द ओशन रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम. वही भारत का ये भारत महासागर का अवस्थान भी भारत के बाहर के लोगों को आने के लिए मजबूर करते हैं. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time. भारत का ये रास्ता आज के ज़माने से नहीं, भारत का ये नक्शा एंशियंट मतलब प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है. द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम थस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. भारत का उपनिषद, रामायण, ये सब जो भारत का होली बुक्स, जो महाग्रंथ बुक है, ये सब पंचतंत्र, भारत का संख्या का आविष्कार, डेसिमल सिस्टम, ये सब भारत विश्व में हर दूसरे कंट्री में भी फैल गया था. द स्पाइसेस, भारत का मसाला, मसलिन कपड़े में, एंड द अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री. ये सारे सामान का भारत के चारों ओर विश्व के हर एक कोने में पहुंचाने का एक संबंध सूचक हुआ था. ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर, सबसे बड़ा चीज़ जो ग्रीक का स्थापत एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम एंड माइनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. भारत का स्थापत, भारत के ऐतिह्य, ट्रेडिशन, इट्स कल्चर और आर्किटेक्चर भारत के बाहर के लोगों को भारत में आने के लिए मजबूर करते हैं. इंडियाज नेबर्स, भारत के प्रतिवेशी. इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. भारत पश्चिम एशिया में एक अलग स्थान हासिल करके रखा है, एशिया के साथ दक्षिण की दिशा पे. इंडिया हैज़ 29 स्टेट. ये तब का न्यू कलेक्शन में 28 स्टेट हो जाएगा. एनीवेज इंडिया हैज़ 28 से 7 यूनियन टेरिटरी, ये तुम लोग का 9 यूनियन टेरिटरी हो जाएगा. एनीवेज इंडिया शेयर इट्स हैड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. भारत अपना बाउंड्री में, सीमा में क्या किया है,
उत्तर पश्चिम के दिशा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, उत्तर में नेपाल एंड भूटान, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट, और पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार इनका प्रतिवेशी राष्ट्र बना है। आवर साउदर्न नेबर्स का अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइसलैंड कंट्री, दक्षिण के दिशा पे 2 बड़ा द्वीप भी, आइसलैंड भी हमारे देश को विभाग करता है, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फ्रॉम द पाक स्टेट एंड द गुल्फ ऑफ मन्नार। भारत और श्रीलंका का बीच से एक पाक स्टेट नाम का एक बहुत ही पतला सा एक नैरो चैनल पास हुआ है, जिसको पाक स्टेट बोला जाता है, जो कि भारत और श्रीलंका के दरार के मतलब बॉर्डर लाइन बोला जाता है। वेल मालदीव आइसलैंड इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, और ये मालदीव आइसलैंड, ये लक्षद्वीप आइसलैंड जो है भारत महासागर के अरेबियन सी के तरफ लक्षद्वीप आइसलैंड, उसको साउथ की दिशा पे मालदीव आइसलैंड का अवस्थान है। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद आवर नेबर्स। भारत का ये जो प्रतिवेशी राष्ट्र है, इसके साथ सिर्फ जियोग्राफिकल संपर्क ही नहीं है, ऐतिहासिक लिंक भी भारत के साथ अपने नेबरिंग कंट्री का है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। सब अपने अपने हाथों में एक भारत का नक्शा मैप एटलस लो और देखो कि भारत एशिया में कैसे अवस्थान कर रहा है। So children, we have done the explanation complete here, the chapter number 1, Indian size and location. I will send you the PDF of chapter number 1 on tomorrow, and you people start to complete it. Okay children, have a nice day and goodbye.